हेलो स्टूडेंट्स, अपने जीओसी लेक्चर सीरीज़ के अंदर पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे एमएचआई इफेक्ट्स के ऊपर और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना अपन ने सीखा था। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अपन ने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट उसके अंदर टॉपिक की बात करेंगे अपन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट आपके बच जाएगा जो एक टेम्पररी इफेक्ट था इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट। ये वाला पार्ट अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं और इस तरह से आपके जीओसी फर्स्ट का पूरा एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अपन ने इससे पहले जो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, मेन तो अपने वही है सिलेबस के अंदर। उसको अपन प्लस एच इफेक्ट भी बोल सकते थे। हर इफेक्ट के दो आते थे, प्लस माइनस। उसी तरह से एच में मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि एच में एक्चुअली माइनस बहुत कम जगह देखने को मिलता है। जो नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन है वही अपन पढ़ते हैं, और अगर उसको डिफाइन भी करें प्लस और माइनस में तो वो एक तरह से प्लस इफेक्ट होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, रिलीजिंग होता है। अपन कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन यानी माइनस एच इफेक्ट भी एप्लीकेबल होता है। आज अपन उसकी बात करते हैं। तो प्लस एच पहले बढ़ा दिया, ये माइनस एच की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद अपन इलेक्ट्रोमेरी लास्ट टेम्पररी इफेक्ट की बात करेंगे और ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वही सेम बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने ये देखा था, एल्किल बेंजीन का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगी हुई थी, ये इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते थे। तो ये अपने नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन था जिसे प्लस एच है। अगर मैं हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह फ्लोरीन जोड़ दूं, तीनों हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई भी हैलोजन जोड़ दूं मान लो, तो देखो मेरे पास क्या आएगा। इस तरह से स्पीसीज आएगी। अब ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती क्योंकि हैलोजन की गेन ज्यादा होती है, ये तो इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगी तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए है ना, तो अब ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये माइनस एच इफेक्ट शो करेगा। यानी कहने की बात है कि वो जो हाइड्रोजन्स थी जो प्लस एच इफेक्ट शो कर रही थी, अगर उसकी जगह कोई हेलोजन्स आ जाएगी, तीनों हेलोजन्स आ जाएगी, तो कौन सा इफेक्ट लगने लग जाएगा? माइनस एच इफेक्ट। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि मैंने ले लिया 3 क्लोरीन, सही है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो देखो किस तरह से करेगा। अब हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में जाती थी इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन ये तो Cl माइनस के फॉर्म में जाएगी इलेक्ट्रॉन लेके। जैसे ही Cl माइनस होगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आएंगे, आपको मिलेगा सही है। वापस वही बात, जिस तरह से ये 1 क्लोरीन गई है, बची भी 2 क्लोरीन भी जा सकती है। तो आपको इस तरह से 2 और इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। तो बस ये इतना सही है आपके रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कि हाइड्रोजन की जगह अगर हेलोजन्स आ जाएं तो तब कौन सा इफेक्ट लगने लग जाएगा? माइनस एच, यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर एक इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। तो ये हेलोजन्स तो अपने पास अलग अलग होती है ना। मान लो एक आपने ले लिया CF3, एक आपने ले लिया CCl3, एक आपने ले लिया मान लो CBr3। अब इनके माइनस एच पावर की बात करूं, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर की बात करो, सीधी सी बात है, En जिसकी ज़्यादा उसका विड्रॉइंग नेचर उतना ही ज़्यादा और उसका माइनस नेचर भी उतना ही ज़्यादा। तो माइनस एच का ऑर्डर क्या चलेगा? CF3, CCl3 और CBr3। कहने का मतलब है कि माइनस एच पावर En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। तो ये है आपके रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस।
और कहाँ शो होता है, कैसे उसका पावर बताई जाती है, इसकी बात। बस इतना ही है अपने, ज़्यादा इसके अंदर कोई केस बनते नहीं हैं। अब लास्ट जो अपना बच गया टेम्पररी इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। बात करते हैं अपन टेम्पररी इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट की। एक एग्जांपल से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशंस और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मान लो मेरे पास ये कोई एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है और मैं मान लेता हूँ, चलो किसी की वीएन ज़्यादा हो सकती है, किसी की वीएन कम हो सकती है, वो तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हो जाएगा। मैंने लगाया यहाँ पे कोई रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो और चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, सही है। रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड किसी भी एक एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे, जिसकी ईएन ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसकी ईएन कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। अपन ने दोनों कंडीशन लिख ली, ए की ईएन ज़्यादा होगी तो ए पे नेगेटिव, बी की ईएन ज़्यादा होगी तो बी पे नेगेटिव, सही है। और जैसे ही हम यहाँ से इस रिएजेंट को रिमूव कर देंगे, मैंने रिएजेंट वापस हटा लिया, तो ये ए और बी वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में आ जाएंगे। तो ये जो रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, इसी को अपन टेम्पररी इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रिएजेंट हटाया ये इफेक्ट भी यहाँ से हट गया। तो देखो डेफिनेशन क्या बोली जाती है कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में रिएजेंट की प्रेजेंस में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का एक एटम्स के ऊपर परमानेंट शिफ्ट होना, कंप्लीट शिफ्ट होना, परमानेंट नहीं, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट शिफ्ट होना, पार्शियल चार्ज नहीं आ रहा है, कंप्लीट चार्ज आ रहा है। तो रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट शिफ्ट होना किसी भी एक एटम पर, और रिएजेंट के हटने से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना, अपनी ओरिजिनल कंपाउंड फॉर्मेशन में आ जाना, क्या बोला जाता है आपके टेम्पररी इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहलाता है। तो रिएजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, रिएजेंट हटा लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल जगह आ जाएंगे, यानी कंपाउंड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। जबकि इससे पहले जो आपने परमानेंट इफेक्ट्स देखे थे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ ऐसा कोई रिएजेंट नहीं था, अपने आप ही मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर भेज रहे थे, रिलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है वो रिएजेंट की वजह से हो रहा है, और रिएजेंट के हटते ही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक तरह का कौन सा इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है। अब इसके भी अपने पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपने पास प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। देखो प्लस ई इफेक्ट शो होता है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, जबकि माइनस ई शो होता है न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। डेफिनेशंस कैसे दूंगा, मान लो ये मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे जोड़ना चाहता हूं, सही है। तो पॉजिटिव स्पीशीज इसके ऊपर जुड़नी चाहती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करेंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ पाएगा। क्या मिल गया अपने को, सही है, हाइड्रोजन अपने आप लगा लो। अब देखो सेम स्पीशीज, लेकिन इस बार मैं न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहता हूँ, यानी नेगेटिव स्पीशीज जोड़ना चाहता हूँ, और नेगेटिव स्पीशीज जोड़ने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, तब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव इससे जुड़ पाएगा, और आपको क्या मिलेगा। तो देखो प्लस ई और माइनस ई को कैसे डिफाइन करते हैं कि रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर ये अनसैचुरेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स रिएजेंट की और मूवमेंट करे तो प्लस ई, और रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिएजेंट से दूर मूव करे तो ये क्या कहलाता है आपके माइनस ई। दोबारा सुन लेना,
रिएजेंट की प्रेजेंस में अनसैचुरेशन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का रिएजेंट की तरफ मूवमेंट प्लस ई कहलाता है, और रिएजेंट से अपोजिट साइड मूवमेंट क्या कहलाता है आपके, रिएजेंट से दूर मूवमेंट क्या कहलाता है, माइनस ई कहलाता है। रिएजेंट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ई, और रिएजेंट से दूर जा रहे हैं तो ये कहलाता है माइनस ई इफेक्ट। और रिएजेंट जैसे हटाऊंगा ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर आ जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेम्पररी इफेक्ट। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो आप वीडियो के ऊपर। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।